सुप्रभातम। अद्य भवतां संस्कृत कक्षायां सुस्वागतम। आज मैं विनय शंकर वर्ग सप्तम के लिए पंचम पाठ पंडिता रमाबाई का विश्लेषण करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। देख लेंगे यहाँ पर शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में जन्म ली। उसके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन का उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति सोचनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं था, न आसी, किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणाओं को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापक संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, इसके लिए समाजस्य प्रतारणाम अपि असह, समाज की प्रताड़नाओं को भी सहा। अनंतरम रमा भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। रमा अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न जाता। समय के अनुसार रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पितरौ मतलब माता पिता दोनों, ये समास हो गया, एक शेष पद है। ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। कह रहा है कि उसकी माता पिता, बड़ी बहन अकाल पीड़ित होकर मर गई, दिवंगता। तदनंतरम, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदव्याम समग्रम भारतम अभ्रमत्। उसके बाद अपने बड़े भाई के साथ पद यात्रा पूरे भारत की। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता में प्राप्ता। घूमने के समय में वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदेश्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिव्याम विभूषिता। कह रहा है कि संस्कृत विद्वानों के द्वारा वहाँ वह पंडिता और सरस्वती दो उपाधियों से विभूषित की गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। वहीं वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययन किए। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। और उसके बाद स्त्री शिक्षा के लिए वेद आदि शास्त्रों का आंदोलन शुरू की। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्या पति दिवंगता। 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह की। 1.5 वर्ष के अनंतर मतलब बाद उसके पति दिवंगत हो गए। दिवम जोड़गता, मर गए, स्वर्गवासी हो गए। अनंतरम के युग में पंचमी विभक्ति हो गया यहाँ पर। तदनंतरम सा पुत्रया मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। संधि विच्छेद हो गया, प्रतिजोड़ आगच्छत्। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए वह अपना जीवन अर्पित की। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत की। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयक उत्तम विचार प्रभावित आ जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक शिक्षा से
प्रभावित हुई, उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आ गई। सा तत्र भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ वह भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए अर्थ संग्रह की। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। भारत आकर के लौट करके मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां मुद्रण टंकन काष्ठ कला आदि का निर्माण की शिक्षा प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थापित हो गया। तथा पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम। कह रहा है उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम के संस्थान उसके द्वारा स्थापित किया गया। तत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससमानं जीवन यापयन्ति। वहाँ निराश्रित स्त्रियां ससमान जीवन यापित करती थी। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय की निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, कुशल थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते। ये उसकी दो प्रसिद्ध रचनाएं थी। शब्दार्थ देख लेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ बना हुआ है, इसको देख लेंगे ध्यान से। ये प्रश्न निर्माण हो गया और यहाँ पर पूर्ण वाक्य न उत्तरत है। अब इन प्रश्नों का अभ्यास अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तावत शुभ मंगलम।